हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम गूगल ऐड में सारे एक्सटेंशन डिटेल में समझेंगे। मैं उसका पूरा प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा। अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। लीड सबसे पहले गाइस, आज हम सीखेंगे कि लीड फॉर्म क्या होता है। लीड फॉर्म वो होता है अपने कस्टमर से अपने फॉर्म भरवाना या अपनी कस्टमर से अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवाना। उसे हम लीड फॉर्म कहते हैं। आपकी अच्छी खासी लीड भी जनरेट करके देता है। आपकी ऐड के परफॉर्मेंस में काफ़ी ओवरऑल ग्रोथ करता है। तो चलिए गाइस, सीखते हैं कि यह लीड फॉर्म क्रिएट कैसे करें। ठीक, अपनी ऐड में लीड फॉर्म कैसे लगाए अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको लीड फॉर्म क्लिक करना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आपको सिंपल सीधा समझाऊंगा। अगर आपको कुछ समझ आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबसे पहले गूगल के टर्म अपनी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेना है। सर्विसेज को एक्सेप्ट करने के बाद अपना ये जो हेडलाइन, एग्जाम्पल के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। नहीं, एग्जाम्पल का मैं कुछ भी लिखता हूँ। मैं बिजनेस ने मेरा अपना यूट्यूब का चैनल ही लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अपने बिजनेस का नाम, बिजनेस के बारे में आपको लिखना है। ठीक, मैंने एग्जांपल के लिए डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। एग्जांपल के लिए लिखना है आपको, ये वन वर्ड कोई लिखना नहीं है। आपको कम से कम 200 शब्द लिखने में लगे। आप देख ही सकते हैं 200 शब्द लिखने हैं आपको। ठीक, उसके बाद अपना क्वेश्चन का आता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे अपने हिसाब से। अगर आप अपने हिसाब से अपनी सर्विसेज के हिसाब से अपना क्वेश्चन पूछना है अपने नेम पे। अगर फर्स्ट आपका यहाँ साइड में दिख रहा होगा कि आपका लीड फॉर्म ऐसा दिखेगा। ठीक, अपने जो से क्वेश्चन पुट करने चाहते हैं पुट कर सकते हैं। फुल नेम पे फुल नेम, अपना फ़ोन नंबर पूछना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल भी, सिटी भी, या आप जिस पे क्लिक करेंगे आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ आपका आ गया ना साइड में। उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन, अगर आपका अपना हायर कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब प्रोवाइड करते हैं तो आप जॉब टाइटल, वर्क ईमेल, अब आप क्लिक करके अब ये सब पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद एज आप पूछ सकते हैं कि आप 18 से ऊपर है या 25-23 से ऊपर है। आप अपने हिसाब से पूछ सकते हैं, या आप आ जाएगा। ठीक, यहाँ यस नो का आ जाएगा। उसके बाद अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ करके, अगर आप अपना कोई कस्टम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि कस्टम, जैसे कि ऑटो का आ गया, बिजनेस, जैसे कि बिजनेस का आ गया कि आपकी जॉब रोल क्या है, आपका जॉब डिपार्टमेंट क्या था, तो आप ये पूछ सकते हैं कस्टम में जाके। यहाँ मल्टीपल चॉइस आता है कि जैसे कि यस नो का, मतलब कि जैसे कि आपको ये दिखा है ना, आर यू ओवर 18 ईयर ऑफ एज, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यस नो आएगा कि हाँ मैं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। तो अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करेंगे तो ऐसे ही आएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं आप अपने, जैसे कि यहाँ व्हाट इज़ योर जॉब डिपार्टमेंट, तो आप जैसे कि HR का, सेल का, ठीक, मार्केटिंग का, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अपने ऐड आंसर करके आप यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, वो क्लिक कर सकता है। अगर आप चॉइस नहीं देना चाहते हैं तो शॉर्ट आंसर करके वो अपने हिसाब से, शॉर्ट आंसर में क्या होता है वो अपने हिसाब से क्लिक करके भर देगा। प्राइवेसी पॉलिसी URL, मतलब कि अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी URL है। अपने वेबसाइट के वेब पेज पे जाना है, मतलब कि जिस भी वेब पेज पे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी उस वेब पेज पे जाके अपना लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक, बैकग्राउंड इमेज ये होता है आपके यहाँ ऊपर डिजिटल सिंक लिखा है ना, डिजिटल सिंक के ऊपर यहाँ आपका इमेज आ जाएगी। आप जो सी भी इमेज लगाना चाहते हैं। ठीक, जैसे कि आपको मैं इमेज एग्जांपल के लगा सकता हूँ, और इसका मैं आपको साइज बता देता हूँ। साइज आपका कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ आपका मिनिमम साइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2048, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2048-1072, ये आपका साइज है। ये आपको इस साइज की फ़ोटो लगा के अपना सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगेगी। अगर आपको कुछ समझ आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखिए आपका बैकग्राउंड इमेज लग गया। बैकग्राउंड इमेज लगा के अपना सबमिशन मैसेज करना। फिर उसके बाद ठीक, यहाँ आपका सबमिट क्लिक करेगा। सबमिट क्लिक करने के बाद आपका सबमिशन मैसेज। अच्छा, फिर आपका ये कस्टमर आपके इंफॉर्मेशन भर के फिर सबमिट क्लिक करेगा। सबमिट के बाद अपना आता सबमिशन मैसेज। सबमिशन मैसेज आपका
अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक्स लिखा, ये आपका थैंक्स आ गया अपना। या विल कॉन्टैक्ट सून, ये आपको कुछ भी लिख सकते हैं। अपना विजिट, अपना अपना बटन भी लगा सकते हैं कि डाउनलोड कीजिए, लर्न मोर, या आप साइट विजिट करवाना चाहते हैं, ट्रैफिक बढ़वाना चाहते हैं तो आप साइट विजिट करवा के साइट भी विजिट करवा सकते हैं अपनी। या आपको अपने जिनसे भी अपना जिसके भी बटन का आपका अपना जो से भी बटन लगाएंगे उसके हिसाब से यूआरएल लगाना है। जैसे कि मैंने विजिट साइट का लगाया तो मैंने अपने वेबसाइट का यूआरएल लगा दूंगा। मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। फिर आपका आएगा ऐड, आखिरी में आएगा ऐड। जैसे कि यहाँ लिखा ना, ये वाला आखिरी में आपको ये वाला बटन लगाना है, जैसे कि लर्न मोर, गेट इन्फो। ये देखो आपका गेट इन्फो, मैं ज्वाइन नाउ कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा नीचे के लिए। ठीक, मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, फिल फॉर्म। एग्जांपल के लिए अपने हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन लेके फिर उसके बाद आता है हमारा वेब बुक इंटीग्रेशन। ये आपका ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये आपका वेब बुक इंटीग्रेशन, मेरे पास वेब बुक नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। वेब बुक इंटीग्रेशन आपका जो ये लीड फॉर्म का डाटा होगा कि किसी ने मेरा फॉर्म भरे, किसने नहीं, किसने मेरा फॉर्म भरे, कितने लीड आए, वो सारा डाटा आपके CDM और CRM के सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। नहीं तो या आप डाउनलोड ही कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन टेबल में, अपने 30 डे के अंदर अपने एक्सटेंशन टेबल में जाके आप डाउनलोड ही कर सकते हैं। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि वेब बुक इंटीग्रेशन लगाना सिखाए, अगर आपके पास वेब बुक इंटीग्रेशन नहीं है तो आप यहाँ अपने आप जापियर से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि वेब बुक इंटीग्रेशन में डिटेल वीडियो लगाए कि कैसे लगाते हैं वेब बुक इंटीग्रेशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। ठीक, उसके बाद मैं आपको लीड फॉर्म टाइप ये समझने वाली बात है। मोर वॉल्यूम, जैसे कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ सबमिट आएगा, सबमिट के बाद यहाँ सबमिशन आएगा ना, सबमिशन या थैंक यू का मैसेज आएगा। या अगर आप कोई सबमिट करेगा तो डायरेक्ट सबमिट होता है, एक प्रीव्यू करके सबमिट होता है। ठीक, तो मोर वॉल्यूम में आपका डायरेक्ट सबमिट होगा कि मतलब कि आप दिखाएंगे नहीं कि अब डायरेक्ट सबमिट होगा। ठीक, अगर मोर क्वालिफाइड करेंगे तो आप सबमिट करने के बाद आपका कस्टमर पहले सबमिट करने के बाद आप इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है एक बार रीचेक कर लीजिए, मतलब कि प्रीव्यू कर लीजिए उसके, ये ठीक है, कोई मिस्टेक है, कुछ बदलाव करने हैं तो वो करके अपना फिर रिव्यू करके फिर करना है, फिर अपना फिर सबमिट करेगा। अगर आप डायरेक्ट सबमिट करना चाहते हो मोर वॉल्यूम, नहीं करना चाहते तो रिव्यू करके सबमिट करना चाहते हो तो मोर क्वालिफाइड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मोर क्वालिफाइड कर कीजिए, क्योंकि कहीं से भी गलती हो जाती है। उसके बाद अपना ये आपकी ऐड होगी, उसके बाद अपना सेव करके अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये देखिए आपकी ऐड, या ये देखिए आपकी लीड फॉर्म की ऐड दिख रही होगी। स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड एक्सटेंशन क्या होता है और उसे अपनी ऐड में कैसा लगाइए, वीडियो देख के आपको पूरा मतलब कि समझ आ जाएगा कि इसका क्या यूज़ होता है स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड एक्सटेंशन का। स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड एक्सटेंशन आपकी स्पेसिफिक एसेट को हाईलाइट करता है। ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के नीचे होता है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के नीचे होता है ये आपकी ऐड, और आपकी ये टेक्स्ट एडिट को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको कोई अपना स्पेसिफिक एसेट हाईलाइट करना है, ज़रूर ये एक्सटेंशन लगाइए, आपकी परफॉर्मेंस को भी काफ़ी बूस्ट करेगा ये। तो चलिए गाइस, दूसरा हम सीखते हैं कि ये अपनी ऐड एक्सटेंशन में कैसे लगाए। बिल्कुल ईजी है, कोई मतलब कि मुश्किल वाली बात नहीं है। ये आपकी स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड एक्सटेंशन। तो चलिए गाइस देखते हैं। पहले आपको यहाँ क्लिक पे स्ट्रक्चर स्निपेट पे क्लिक करना है और अपनी लैंग्वेज चूज़ करके जो सी भी आपकी लैंग्वेज है, यहाँ हेडर में आपको करना है कि आपकी सर्विसेज, आपकी स्पेसिफिक एसेट कौन सी, जैसे कि कोई भी ब्रांड है, जैसे कि मैंने आपका कोर्स ले लिया, आप कौन से कोर्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर 3 लिखने हैं आपके कौन से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपका ब्रांड ले लिया, ब्रांड में आपको नेकस, क्रोम बुक, ये ऐसे आगे ब्रांड डेस्टिनेशन ले ली, आपकी पेरिस, बर्लिन,
लंदन कोई डेस्टिनेशन डालनी है, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग वाला है तो आपको अपनी कोई डेस्टिनेशन डालनी है, आपकी कोई फेमस डेस्टिनेशन कि आप यहाँ यहाँ घुमाने लेके जाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने डिग्री प्रोग्राम ले लिया, डिग्री प्रोग्राम मैंने कर दिया BBA। आपको दिख रहा होगा साइड में कि मेरी जो ऐड है ये आपकी ऐड दिखेगी, ये देखिए यहाँ आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपकी ये स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड एक्सटेंशन होगी। और आपकी यहाँ मैं एग्जांपल के लिए BCA लिख देता हूँ, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ MBA। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हम मिनिमम आप 3 तो डालिए वैल्यूज़, मैक्सिमम आप जितनी डालनी डाल दीजिए, मिनिमम 3 जरूर डालिएगा। ठीक, आपकी ऐसी ऐड दिखेगी, उसे आप फिर सेव करके यहाँ पर अप्लाई पे। ऐप एक्सटेंशन क्या होता है? ऐप एक्सटेंशन अगर आप अपने ऐप की डाउनलोड्स बढ़वाना चाहते हैं तो आप ये ऐप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। आप ऐप एक्सटेंशन आपकी वेबसाइट की रीच और आपके ऐप के डाउनलोड भी बढ़वाता है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, आपकी ये ऐप को चलाने के लिए आपकी जो ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर पे ऐप रजिस्टर होनी चाहिए, मतलब कि ऐप अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप ये ऐप लगा सकते हैं। चलिए गाइस, हम सीखते हैं अपनी ऐड में ऐप कैसे लगाएं। सबसे पहले गाइस आप प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको लगाना है कि आपके किस मोबाइल प्लेटफॉर्म में आपकी ऐप अवेलेबल है। अगर आपकी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो आप एंड्रॉयड चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी iOS पे अवेलेबल है, मतलब कि ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप iOS चूज़ करके यहाँ पर अपनी ऐप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने पेटीएम सर्च कर लिया, ये पेटीएम सर्च कर लिया। ठीक, ये आपकी प्ले स्टोर से आपके पेटीएम चूज़ कर लेगा। पेटीएम चूज़ कर लिया, ये ऐप आ गई, ये देखिए लोगो आ गया। डाउनलोड करना, आप यहाँ अपना टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ ऐड ऐप यूआरएल ऑप्शन, मतलब कि अपना ट्रैकिंग टेम्पलेट और फाइनल यूआरएल सफिक्स लगाना है। ट्रैकिंग टेम्पलेट और फाइनल यूआरएल सफिक्स, इन दोनों को मिक्स करके का लैंडिंग पेज बनेगा। लैंडिंग पेज जहाँ आपके यूजर्स ऐप डाउनलोड करेंगे। सॉरी गाइस, मेरे पास ट्रैकिंग टेम्पलेट और फाइनल यूआरएल सफिक्स नहीं है। आप अपना यहाँ ट्रैकिंग टेम्पलेट फाइनल यूआरएल सफिक्स लगा के, आप समझ तो आ गया होगा ना कि कैसे लगाता है। समझ आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसे लगा के आप अपना एडवांस ऑप्शन में जाके, आपको ये पता ही है कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कब तक मैं ये ऐप चलाना चाहता हूँ। ठीक, अपना टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं कि मंडे से मैं यहाँ से यहाँ तक ऐड चलाना, इतने बजे से इतने बजे तक अपना ऐड चलाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आपका और शेड्यूल लगाना है, ट्यूसडे का भी लगाना है, ट्यूसडे का भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद अपना सेव करके अपना अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप और करना चाहते हैं तो ऐड न्यू ऐप पे आप कर सकते हैं। ठीक, अप्लाई करके आपकी ऐप ऐड लग जाएगी। ये देखिए ऐसी लगेगी आपकी ऐड, ऐसी दिखेगी आपकी ऐड। कि प्राइस एक्सटेंशन क्या होता है? प्राइस एक्सटेंशन, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ये प्राइस एक्सटेंशन लगा सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट होकर आपके वेब पेज पे जहाँ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहाँ चला जाएगा। अब ये कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यह प्राइस एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। अपनी यहाँ लैंग्वेज चूज़ करनी है, अपनी हिंदी इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज चूज़ करके यहाँ अपनी करेंसी चूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ इंडियन करेंसी चूज़ कर लेता हूँ। ठीक, और यहाँ आपकी किस टाइप की ऐड है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, या ब्रांड कर रहे हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या लोकेशन है, तो आप अपनी टाइप के हिसाब से, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए ब्रांड ले लिया, यहाँ अपना प्राइस मतलब कि फ्रॉम प्राइस क्वालिफायर ये होता है कि फ्रॉम अप टू और एवरेज। ठीक, आपको ये तो पता ही है। ठीक, अब मैं एग्जांपल के लिए फ्रॉम ले लेता हूँ और यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लैपटॉप की ऐड चलानी है। ठीक, मैं लिख देता हूँ लैपटॉप और यहाँ मैं इसका प्राइस लिख दूंगा 70,000। और ये जो 9 यूनिट वाला है ये आपका तब यूज़ होगा जैसे कि आप कोई होटल का रूम है, उसके हिसाब से प्राइस होगा कि पर डे होटल का कितना रेंट होगा। उसके हिसाब से आप ये, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप 9 यूनिट करिए। अगर कोई होटल के इवेंट पे है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई मतलब कि अगर आपका कोई होटल है उसकी ऐड चलाना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ आपका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। डिस्क्रिप्शन वो कोई भी लिख दो, एग्जांपल के मैंने राइजन लिख दिया। ऐसा एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो यहाँ अपना फाइनल यूआरएल लगाना। फाइनल यूआरएल मतलब आपको पता ही है कि वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है। तो
आपकी जिस भी वेब पेज पे आपका ये लैपटॉप का प्रोडक्ट होगा, उस वेब पेज पे जाना है। मैंने एग्जांपल के लिए अमेज़न का ले लिया, मेरा कोई वेबसाइट नहीं है। आप अपनी वेबसाइट में जाके यहाँ अपने कॉपी लिंक करके यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक। और यहाँ मोबाइल फाइनल यूआरएल, ये आपका ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो तो लगा दीजिएगा। ये आगे आपकी ऐड ऐसी दिखेगी। मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आपको 3 प्राइस एसेट तो ज़रूर लगाइएगा, ठीक। 3 मतलब कि मिनिमम 3 लगाइएगा, मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी, आपके जितने प्रोडक्ट है आप लगा सकते हैं, मिनिमम 3 ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आपको सेव करके यहाँ अप्लाई कर देना। तो सबसे पहले गाइस प्रमोशन एक्सटेंशन क्या होता है? प्रमोशन एक्सटेंशन जैसे कि आप कोई सर्विस, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आगे फेस्टिवल आने वाला हो, उस प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, सेल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रमोशन एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और आपकी ये टेक्स्ट ऐड को भी इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले गाइस अगर आपको अपनी ऐड में प्रमोशन एक्सटेंशन लगाना है, अपनी ये प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ अपना ओकेजन कोई भी सेट कर देना है। आपको यहाँ सारे फेस्टिवल मिल जाएंगे, आपका जो से भी फेस्टिवल पे अपना डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। जैसे कि दिवाली, एग्जांपल के लिए दिवाली ले लेता हूँ मैं, दिवाली। और यहाँ फिर यहाँ अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि क्या लैंग्वेज, कि ये हिंदी में रखना चाहते हैं कि इंग्लिश में। मैं प्रेफर करूँगा कि अपने ऊपर है कि आप हिंदी में रखें, हिंदी में। और यहाँ अपनी करेंसी चूज़ कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ अब ये समझने वाली बात है, मॉनेटरी डिस्काउंट और परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट गाइस ये होता है जैसे कि 50% ऑफ, ठीक। और अगर मैं ये मॉनेटरी डिस्काउंट लगाऊँ, 500 रुपये ऑफ है, ठीक। और मैं अप टू लगा दूँ कि अप टू 500 रुपये ऑफ और अप टू 50% ऑफ, ये होता है। ये आसान सा है गाइस। यहाँ अपनी कोई भी आइटम का आप लगा सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए हम बैग लिख दिया, अब इसका आपने यूआरएल लगाना है। आपको पता ही है कि वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है, तो जिस पेज पे आप अपना बैग मतलब कि ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका यूआरएल करना है, यूआरएल कॉपी करना है। जैसे मैं अमेज़न से, ये देखिए बैग है, अपना ऐसे ही अपनी वेबसाइट पे जाके यहाँ से अपना यूआरएल कॉपी करके यहाँ अपना पेस्ट कर देना है, ठीक। और यहाँ प्रमोशन डिटेल भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोमो कोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ प्रोमो कोड भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने दिवाली लगा दिया, ठीक। कोड दिवाली यहाँ नीचे आ जाएगा। और ऑर्डर अबव भी कर सकते हैं कि 500 रुपये ऑर्डर अबव, ठीक। आप ये भी कर सकते हैं। आपको ये तो आपको पता ही है। आप इसे अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने यहाँ स्टार्ट डेट एंड डेट लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है फेस्टिवल तो पूरा साल चलते नहीं है। मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी डेट कर देता हूँ कि 2 दिन के लिए बस ये चलेगी, तो ये आपको वैलिड आ जाएगा, ठीक। यहाँ मैं प्रोमो कोड भी लगा देता हूँ दिवाली का, ये देखिए कोड, ठीक। ये मतलब कि ये 28 मार्च से 31 मार्च तक की ये दिवाली का ऑफर चलेगा। फिर आप अपना एडवांस ऑप्शन में जाके अपनी ऐड की शेड्यूल टाइम भी सेट कर सकते हैं। गूगल ऐड में कॉल एक्सटेंशन क्या होती है? कॉल एक्सटेंशन वही होती है अपना फ़ोन नंबर डालना। और अगर आप फ़ोन नंबर डालोगे, आपकी ऐड में फ़ोन नंबर विजिबल नहीं होगा, ठीक। अगर आपको कोई फ़ोन करेगा तो वो सबसे पहले वो गूगल हो जाएगा, फिर गूगल की तरफ से वो कस्टमर का फ़ोन आएगा। मतलब कि बात आपसे कस्टमर ही करेगा, पर वो गूगल की सर्विसेज, गूगल की लैन के थ्रू से आपको फ़ोन आएगा और आपका फ़ोन नंबर विजिबल नहीं होगा। प्राइवेसी आपकी पूरी रहेगी। दूसरी बात, आप अपनी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो गूगल की तरफ से ही रिकॉर्ड होगी। अगर आपको अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी गूगल की तरफ से कि मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो गूगल वाले आपको दे देंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर आपको कॉल एक्सटेंशन अपनी ऐड में कॉल एक्सटेंशन लगाना तो प्लस पे क्लिक कीजिए। या आपको ये पता ही है कि अपनी कंट्री चूज़ करनी है। कंट्री चूज़ करने के बाद अपना फ़ोन नंबर कोई भी डाल दे, मैं एग्जांपल कोई भी डाल देता हूँ। फिर इसे ऐसे ही लेने देना, कॉल फ्रॉम ऐड, ठीक। आप ये भी ले सकते हैं यूज़ अकाउंट सेटिंग कॉल फ्रॉम ऐड, ठीक। जो आपके अकाउंट की सेटिंग होगी उसके हिसाब से, या कॉल फ्रॉम ऐड। पहले हम आते हैं कि साइड लिंक क्या होता है। साइड लिंक वो होता है गाइस, अपने कोई स्पेसिफिक पेज का लिंक लगाना, उसे हम साइड लिंक कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है वेब पेजेस को मिला के वेबसाइट बनती है, तो किसी वेब पेज का लिंक लगाना, मतलब कि लिंक दिखाना, उसे हम साइड लिंक एक्सटेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको साइड लिंक पे क्लिक करना है। ये मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ कि लगाते कैसे है। यहाँ देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई भी सर्विस ले लेता हूँ, ठीक। एग्जांपल के लिए आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं
करूँगा कि बेस्ट सेलर, और इसके बाद आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा। ये रिकमेंडेड है, नहीं तो आपकी कुछ भी डाल दीजिएगा बेस्ट सेलर और डिस्क्रिप्शन डाल के। फिर अपना फाइनल यूआरएल में अपनी कोई वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट वर्डप्रेस से बनाई है और कहीं से बनाई है तो उस वेब पेज में जाके अपना फाइनल यूआरएल डालना है, ताकि कोई आपका क्लिक करेगा तो उसी वेब पेज पे पहुंचे। ठीक, मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी यूआरएल डाल देता हूँ। उसके बाद आपको दूसरा ऐसे ही साइट लिंक डालना है, ऐसे सेम है गाइस, कुछ वो मुश्किल नहीं है। ऐसे ये बिल्कुल आसान है, ये एक्सटेंशन लगाने ये बिल्कुल आसान है, 2-3 मिनट का काम है। बस आपको समझना है। या मैं आपको एग्जांपल लगा देता हूँ टॉप रेटेड, ऐसे फिर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन लगा के उसी वेब पेज का कर देना है। और हाँ गाइस, एक वेब पेज का 2 साइड लिंक पे लिंक मत लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों पे एक ही लिंक लगा दिया, ठीक, साइड यहाँ और यहाँ एक ही लिंक लगा दिया, तो ये गूगल वाला नहीं मानेगा। मतलब गूगल के जज्बातों के साथ मत खेलो, नहीं तो ये मानता नहीं है, ये कर देता है कि 2 साइड लिंक, मतलब 2 सेम जैसे लिंक नहीं लगेंगे, डुप्लीकेट लिंक नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही आप अपने तीसरा लिंक लगाना, चौथा लिंक लगाना। मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 4 साइड लिंक तो लगाना ही जरूर, कम से, मतलब कि रिकमेंडेड है कि 4 साइड लिंक लगाना बेस्ट रिजल्ट के लिए। और अगर आपको और लगाना है तो यहाँ ऐड साइड लिंक पे जाके आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा साइड लिंक यूआरएल ऑप्शन। यह ट्रैकिंग टेम्पलेट क्या होता है? ट्रैकिंग टेम्पलेट वो होता है अपनी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन डालना, वो हम ट्रैकिंग टेम्पलेट कहते हैं। ये फाइनल यूआरएल सफिक्स क्या होता है? जैसे कि मतलब कि यूआरएल के बाद अगर कोई यूआरएल के, ये फाइनल यूआरएल सफिक्स यूआरएल के बाद दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ शूज, तो ये यूआरएल के बाद दिखेगा। मैंने आपको फोटो भी दिखा दूंगा, मैं लेकिन आपका एग्जांपल के लिए फोटो भी डाल दूंगा यहाँ। वो होता है फाइनल, आपको समझ आ जाएगा फाइनल यूआरएल सफिक्स। कॉल डॉट एक्सटेंशन क्या होता है? कॉल डॉट एक्सटेंशन आपके यूनिक ऑफर्स को हाईलाइट करता है, अब जैसे कि फ्री शिपिंग, और आपकी टेक्स्ट ऐड को भी इम्प्रूव करता है, और आपकी ओवरऑल ऐड की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। तो सबसे पहले अगर आपको कॉलर टेक्स्ट एक्सटेंशन ऐड चलानी है तो अपने ऐड द एसेट में जाके अपना यहाँ कॉलर टेक्स्ट, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपकी कोई भी सर्विस है, मतलब मैं कोई भी सर्विस ले रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्री शिपिंग, ठीक। और एग्जांपल के लिए फ्री शिपिंग लिख दिया। आप अपनी सर्विसेज के हिसाब से, अपनी यूनिक ऑफर्स के हिसाब से यहाँ अपनी टैक्स की ऐड यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि 24 आवर्स सर्विसेज, और भी ऐसे आप लगा सकते हैं। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आप 4 टैक्स तो जरूर लगाइए, 4 कॉलर टैक्स जरूर लगाइए। मैक्सिमम मतलब कि आप जितने भी लगा सकते हैं, मिनिमम 4 तो जरूर लगाइएगा, ठीक। गाइस, हमारी अगली वीडियो गूगल ऐड के बारे में है कि ऐड में शॉपिंग ऐड, डिस्प्ले ऐड और भी तरह के जितने भी ऐड होते हैं हम सारे वो डिटेल में प्रैक्टिकल में समझाएंगे। उन वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ समझ आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। गुड बाय।